बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बेसिकली डिस्कस कर रहे थे ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में और हमने मुख्तलिफ केसेस डिस्कस किए थे जिसमें हमने ये कहा था कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसका ग्राफ कैसे बनता है। ग्राफिकल एनालिसिस हम पढ़ रहे हैं। अब हमारे पास दो केसेस हम डिस्कस कर चुके हैं, एक ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और एक ऑब्जेक्ट जो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा था। अब हमारे पास जो नेक्स्ट केस है कि लाजमी तो नहीं है कि हमारा ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हो या रेस्ट पे हो, वो वेरिएबल स्पीड भी से तो मूव कर सकते हैं। और हम अपनी डेली लाइफ में अगर देखें तो हम असल में वेरिएबल स्पीड से ही मूव कर रहे होते हैं। मतलब आप खुद अपनी स्पीड देख लें, अगर आप खुद चलते हैं एक जैसी स्पीड के साथ नहीं चलते। कभी ऐसा होता है हम गाड़ी में जाते हैं तो कभी ब्रेक लगानी पड़ती है, कभी स्पीड ज़्यादा देनी पड़ती है। तो वेरिएबल स्पीड भी हमारे पास जो है वो कॉमन एक फिनोमिना है जो हम ऑब्जेक्ट्स के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। अगर अब एक ऑब्जेक्ट जो है वो वेरिएबल स्पीड से मूव कर रहा है तो फिर उसकी स्पीड कैसे फाइंड की जाएगी किसी भी इंस्टेंट पे। फॉर एग्जांपल आप जा रहे हैं गाड़ी में, आपने 25 सेकंड, 30 सेकंड, 50 मिनट, 100 मिनट, 10, 20 मिनट, जितने भी मिनट्स आप मूव करते रहे। अगर आपसे कहा जाए कि बताओ मुझे कि 50th मिनट में स्पीड क्या थी तुम्हारी, तो ये इस तरह से अब आप क्या कर सकते हैं कि फाइंड कर सकते हैं बेसिकली एक सिंगल पॉइंट पे या सिंगल टाइम पे आप ऑब्जेक्ट की स्पीड फाइंड कर सकते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, अब डाटा कलेक्ट करेंगे और ग्राफ ड्रॉ करना सीखेंगे, जिससे हम ग्राफ पहले कर चुके। और मैं यहाँ पे ग्राफ दोबारा से ड्रॉ करवाना नहीं सिखाऊंगा आपको, बल्कि मैं आपको सिर्फ ये बता दूंगा कि ये ग्राफ बनता किस तरह से है। तो अब आपके पास ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड से हमने क्या फाइंड करनी है, स्पीड फाइंड करनी है किस ऑब्जेक्ट की जो मूव कर रहा है और वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। अनइक्वल डिस्टेंस कवर करने का मतलब क्या है कि सपोज करें अगर वो पहले सेकंड में या पहले 5 सेकंड में चलें 10 मीटर करता है, हो सकता है वो अगले 5 सेकंड में 10 मीटर ना करे, कम करे, ज़्यादा करे, डिपेंडिंग अपॉन कि आप ब्रेकिंग कर रहे हो, आप स्पीड इंक्रीज कर रहे हो। अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि आपने टाइम इंटरवल को इक्वल रखा लेकिन पता लगा कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस कवर्ड है वो इक्वल नहीं आया। ऐसे ऑब्जेक्ट को हम फिर क्या बोलते हैं, मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। तो अब आपके पास यहाँ से फिर ग्राफ कैसे बनता है इसका, और उधर से स्पीड कैसे फाइंड की जाती है। हमें ये बात पता है कि स्पीड हम फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, स्लोप फाइंड करते हैं। ये आपसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो पॉइंट नंबर 2 पहले देख लें कि हम जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे ऑब्जेक्ट मूविंग वेरिएबल स्पीड का, तो द ग्राफ वुड नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन। उसकी रीज़न भी हम देख लेते हैं, और उसकी रीज़न बल्कि हम देख चुके हैं ऑलरेडी भी कि जब हम इक्वल इंटरवल्स की बात करते हैं, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो हमने पॉइंट्स अब ड्रॉ किए थे तो एक जैसा डिस्टेंस था, एक जैसा टाइम इंटरवल था, तो वो एक सिमेट्रिक ग्राफ बनता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। अब यहाँ पे अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है तो क्या फिर हम स्लोप का फार्मूला यहाँ पे डायरेक्ट लगा सकते हैं, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो इसका आंसर है डायरेक्ट नहीं लग सकता। अब कैसे किया जाएगा, फिर हमें स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, तो इसका आंसर थर्ड पॉइंट पे लिखा हुआ है, स्लोप ऑफ द कर्व एट एनी पॉइंट कैन बी फाउंड फ्रॉम द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। मार्क कर लें, इसको लिख लें ज़रा। अगर आप चाहते हैं कि वेरिएबल स्पीड से मूव करने वाला ऑब्जेक्ट, इसकी स्लोप फाइंड करनी है हमने, तो आपको जिस पॉइंट पे कहा जाएगा कि यहाँ पे इसकी स्पीड क्या है, वहाँ पे आप स्लोप फाइंड करोगे। वो स्लोप आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे चूंकि स्लोप फाइंड करेंगे, फॉर्मूला वही लगेगा उसके ऊपर, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। लेकिन उससे पहले हम एक स्टेप करेंगे, हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे लिख दिया कि हम वहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। कहाँ पे, जिस पॉइंट पे हमें कहा जाएगा स्पीड फाइंड करने के लिए। अब टेंजेंट क्या होता है, मैथमेटिक्स में आप पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा बल्कि आपने, कि टेंजेंट एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है जो ग्राफ के ऊपर सिंगल पॉइंट से पास करती है। टेंजेंट एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है जो किसी भी ग्राफ के ऊपर किसी भी पॉइंट पे अगर ड्रॉ किया जाए तो वो सिर्फ उसी पॉइंट में से पास करेगा, बाकी पॉइंट्स में से, यानी कि ग्राफ के ऊपर जो बाकी पॉइंट्स में से पास नहीं करता। ठीक हो गया। अब यहाँ पे फिर वो टेंजेंट जो है, जब हम उसकी स्लोप फाइंड करेंगे, क्योंकि हम देखेंगे कि टेंजेंट जो है उसके भी 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे, 2 y की वैल्यूज होंगी, 2 इसकी x की वैल्यूज होंगी। वहां पे हम फिर उस टेंजेंट के ऊपर लगाएंगे स्लोप का फार्मूला। और वो क्या था, मैं थोड़ा सा बैक एंड पे जाता हूँ। ये देखें, यहाँ पे हमने केस 2 जब पढ़ा था तो स्लोप का फार्मूला क्या है, रेड कलर का लिखा हुआ है सेकंड लास्ट पे, y एक्सिस वैल्यू ऑफ पॉइंट बी, यानी कि y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, यानी कि y की वैल्यू में जो चेंज आता है डिवाइडेड बाय x की वैल्यूज में जो चेंज आता है, वहां से हम, तो ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ था, ये हमने बात की थी। अब हमारे पास यहाँ पे भी जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो असल में वो भी एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। वहां से हम y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, यानी कि y के कोऑर्डिनेट्स आइडेंटिफाई करके और x के कोऑर्डिनेट्स आइडेंटिफाई करके वहां से हम इसको फाइंड कर लेंगे।
तो मैंने यहाँ पे एंड पे दोबारा से एक पॉइंट लिख दिया, आपको पता है अच्छी तरह से कि रिमेंबर दैट स्लोप ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब हम बुक का डाटा उठाते हैं, ग्राफ जो उसने बनाया हुआ है, उसने एक डायरेक्ट क्वेश्चन कर दिया, यहाँ पे सॉल्व किया है, थ्योरी में उसने एक्सप्लेन कर दिया। मैं आपको थोड़ा सा ग्राफ पहले समझाता हूँ कि ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, उसके बाद मैं आपको एक वीडियो शेयर कर देता हूँ जिससे आपको ये बनाना आ जाएगा कि टेंजेंट किस तरह बनता है। आप देखें जी, ग्राफ ये है कि आप देखें जो टाइम इंटरवल्स हैं वो इक्वल हैं, 5, 10, 15, 20, ठीक हो गया। इसी तरह टाइम इंटरवल जब आप ड्रॉ करोगे तो इक्वली स्पेस्ड टाइम इंटरवल्स ड्रॉ करोगे। सिमिलरली जो आपने कैलिब्रेशन करनी है वाई एक्सिस की यानी कि डिस्टेंस की, वो भी करनी है अपने तौर पे इक्वल है। मतलब टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया है, सपोज 40 मीटर्स था, तो 10, 20, 30, 40 जब आप ड्रॉ करोगे तो स्केल से एक जैसा ड्रॉ करोगे। ये नहीं होगा कि 10 और 20 में ज़्यादा फासला हो, कम फासला हो, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। हाँ, अलबत्ता ये हो सकता है लाजमी कि पहले 5 सेकंड में हो सकता है उसने 10 किया हो, अगले 10 सेकंड यानी कि टोटल जब टाइम 10 सेकंड गुजर चुका होगा, हो सकता है कि उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो 15 मीटर का किया हो। आपको ग्राफ में नज़र भी आ रहा होगा। अब मैं कर्सर को मूव करवाता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा। देखिए ये पहले 5 सेकंड का टाइम है ना, अगर मैं इसको यहाँ से ऊपर लेके जाऊँ तो ये तकरीबन 10 मीटर से कम का बन रहा है डिस्टेंस। देखिए कर्व है ना, ये कर्व देखें ज़रा, ये 5 सेकंड पे अगर मैं यहाँ पे ये कर्व के ऊपर अगर मोशन की बात करें तो कर्व ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये 7 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अगले 5 सेकंड गुजरे, कर्सर को देखते जाएं, 10 सेकंड गुजर चुके हैं। अब आप देखें इस कर्व के ऊपर ये वाई एक्स की वैल्यू है 10, वाई की वैल्यू क्या है, ये अगर मूव करो तो यहाँ पे कहीं पे लाई करता है। तो ये तकरीबन जो है ये 10 और 20 के दरमियान कोई वैल्यू है, 18, 19, 17 कोई भी हो सकती है। अगर हम एग्जैक्ट ड्रॉ करते हैं तो हमें आइडिया हो जाता है इसका, लेकिन ये एग्जैक्ट 20 नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 10 और 15 के दरमियान अगर बात की जाए, 5 सेकंड और गुजर गए, तो 15 सेकंड्स के अगेंस्ट अगर मैं ये देखिए कर्सर मेरा मूव कर रहा है अपवर्ड, यहाँ पे 15 सेकंड वैल्यू एक्स की, वाई की वैल्यू क्या है तो ये 40, तो एक जैसा तो ना हुआ ना। फिर देखिए ना, पहले में हमने कहा था 7 है तकरीबन, दूसरे में हमने कहा 18 है, तो 7 और 18 में भी डिफरेंस है, एक जैसा नहीं है। और जब उसके बाद 40 आ गया तो और ज़्यादा डिफरेंस आ गया। तो ये वेरिएबल स्पीड से मूव कर रही है जो है ऑब्जेक्ट जो है। अब आपके पास जब ऐसे गिवन हो ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड, तो कैसे फाइंड की जाती है स्पीड। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, याद रखें कर्वेचर आपने ड्रॉ कर दिया, गिवन होगा आपको एग्जाम में यूजुअली कि कर्वेचर बना होगा। यूजुअली वो वेरिएबल स्पीड वाले ग्राफ नहीं पूछ, वो इस तरह यानी कि आपको बनाने के लिए नहीं कहता। जैसे आपने पिछला वाला आपने बनाना सीखा है ना, आपको अगर इस तरह का ग्राफ आ जाए ना वेरिएबल स्पीड वाला, तो ये ग्राफ बना बनाया आएगा और आपसे कहा जाएगा कि अच्छा हाँ अब बताओ पॉइंट पी पे स्पीड क्या है ऑब्जेक्ट की। क्यों? बिकॉज हम ग्राफ बना रहे हैं डिस्टेंस टाइम, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है हमें, इसकी स्लोप हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है, स्पीड के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। इसीलिए कर्वेचर ड्रॉ कर दिया उसने। अब वो कहेगा सपोज जिस तरह अभी एग्जांपल लिया उसने कि बताओ पॉइंट पी पे स्पीड क्या है थ्रू आउट द जर्नी। यहां से शुरू किया ऑरिजिन से, करते करते वो पॉइंट ए तक पहुंचा है, लेकिन वो पूछ किस पे रहा है, स्पीड पूछ रहा है वो पी पे। अब आपने क्या करना है, पॉइंट पी को पहले मार्क कर लेना, यहां पे आपने एक डॉट ड्रॉ कर लेना। सुन लिया, पॉइंट पी पे आपने डॉट ड्रॉ कर लेना, मैंने सिखाया, मैंने वीडियो शेयर कर दूंगा अभी। अब यहाँ पे पॉइंट पी पे जब आपने ड्रॉ किया पॉइंट, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है, इसमें से अब आपने क्या पास करवानी है, एक स्ट्रेट लाइन। तो आप ये देखेंगे डॉटेड लाइन जो शुरू हो रही है ना, कर्सर को मैं लेके आता हूँ पॉइंट पी पे, ये देखेंगे पॉइंट पी है, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन डॉटेड जो है नजर आ रही होगी आपको, नीचे की तरफ भी जा रही है। यानी कि अब आपके पास जो पॉइंट पी है जिसके ऊपर आप स्पीड फाइंड करना चाह रहे हो, कर्सर किधर चला गया मेरा, अच्छा चलिए अब इसको देखें, आपके पॉइंट पी में से एक डॉटेड लाइन बिल्कुल नीचे की तरफ जा रही है, और ये देखें नीचे की जाते जाते कहाँ पहुंच गई, 5 तक। ये डॉटेड लाइन स्ट्रेट लाइन है। सिमिलरली इसी तरह ऊपर भी जा रही है ये डॉटेड लाइन, और कहाँ पे हिट करती है, जाके ये पॉइंट आर पे जाके हिट करती है। अब आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं ऊपर तक, कोई मसला नहीं है, लेकिन हमने कहाँ तक एक्सटेंड करना होता है, जहाँ पे हमें कोई कोऑर्डिनेट्स इजीली नजर आ सके। मतलब ये अब पॉइंट पी जो कि एक पॉइंट है कर्व्ड सरफेस पे या कर्वेचर पे, ये देखें पूरा कर्वेचर है, ये रेड कलर का जो लाइन नजर आ रहा है, पॉइंट पी के ऊपर अब आपने एक स्ट्रेट लाइन नीचे और एक स्ट्रेट लाइन ऊपर ड्रॉ कर दी। यानी कि आपने डॉटेड लाइन जो नजर आ रही है एक स्ट्रेट लाइन में, देखें यहाँ से कर्सर मेरा मूव कर रहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से हमें पास करवा देनी है। अच्छा अब क्या करना है, आपने इसको नाम दे देना है, और इसका नाम क्या है, टेंजेंट। यानी कि ये डॉटेड लाइन एक स्ट्रेट लाइन जिसको हम टेंजेंट कह रहे हैं, और आप देखिए पूरे कर्वेचर में से सिर्फ ये अगर हम स्ट्रिक्टली स्पीकिंग पॉइंट पी में से पास कर रहा है। तो अब आपके पास एक टेंजेंट लाइन आपने ड्रॉ कर दी
इस टेंजेंट लाइन की आपने क्या फाइंड करनी है, स्लोप, जिसकी वजह से हमारे पास क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। तो अब आपके पास अगर स्लोप फाइंड करनी है तो क्या क्या वैल्यूज होनी चाहिए, 2 y की वैल्यूज और 2 x की वैल्यूज। और आप देखिए फिर आप स्ट्रेट लाइन जो हमने ड्रॉ की है ये वाली, ये जो पॉइंट P यहाँ R तक जा रही है और Q तक जा रही है, तो एक पॉइंट जो R है इसके 2 कोऑर्डिनेट्स हैं, एक इसका x का कोऑर्डिनेट 15 है और एक इसका y का कोऑर्डिनेट वो क्या है, डॉटेड लाइन जो शो किया हुआ है 30। दोबारा रिपीट करता हूँ, इस स्ट्रेट लाइन के वो पॉइंट आप जो ड्रॉ कर रहे थे ना P पे, टेंजेंट जब ड्रॉ किए तो कर्वेचर लाइन जो पॉइंट P की थी वहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जो पास करती है P में से, और स्ट्रेट पास करते करते यहाँ तक ड्रॉ की हुई है बुक में उसने, यहाँ तक देखिए मेरा कर्सर जहाँ पे एंड हो रहा है। लेकिन हमने क्या सारे पॉइंट्स कंसिडर करने हैं, क्या सारे कोऑर्डिनेट्स, तो हम कहेंगे नहीं। हम क्या करेंगे, हम अपने कोई से ऐसे पॉइंट सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे हमारे पास वैल्यूज मेंशन्ड हो, वैल्यूज हमें नजर आ रही हो। किस तरह, आप पॉइंट आर देखिए ना, हमने खुद सेलेक्ट किया है पॉइंट आर। अगर इस पॉइंट आर के नीचे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जाए डॉटेड, तो ये 15 पे फॉल करती है। और अगर हम इस स्ट्रेट लाइन आर के ऊपर इधर से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो वाई एक्सिस पे हमें वैल्यू मिल जाएगी 30। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स मिल गई आर, तो हमने इसलिए आर को सिलेक्ट किया। उसकी रीज़न ये है कि अगर मैं सपोज ये कर्सर देखें यहाँ पे, अगर मेरा कर्सर यहाँ पे होता तो हम यहाँ से 15 और 20 के दरमियान एज्यूम तो कर सकते थे वैल्यू, लेकिन एग्जैक्ट नहीं ड्रॉ की हुई ना हमने, तो हमें यहाँ से नहीं पता चल सकती वैल्यू, तो हमने इसको सिलेक्ट नहीं किया। सिमिलरली हमने इसको भी सिलेक्ट नहीं किया, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे 30 और 40 के दरमियान, तो हम इसलिए क्योंकि ये अननोन रहेगा हमारे लिए, एग्जैक्ट नहीं आएगा। आर क्यू सिलेक्ट किए फिर हमने टेंजेंट लाइन के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करने के लिए, ताकि हमारे पास 30 आ जाए वाई की वैल्यू और 15 आ जाए किसकी, एक्स की वैल्यू। अच्छा, अब इस स्ट्रेट लाइन के 2 पॉइंट्स है ना, एक क्यू है एक आर है, आर के हमने फाइंड कर लिए y2 और x2, ठीक हो गया। अब हम y1 और x1 फाइंड कर लेते हैं। आप पहले x1 y1 कर सकते थे फाइंड, मर्जी है आपकी, 2 वाले करें 1 वाले करें। अब आपके पास इस पॉइंट P से नीचे वाला जो है, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है Q, इसके भी 2 कोऑर्डिनेट्स हैं। इसका एक कोऑर्डिनेट तो टच कर रहा है x पे 5, और जहाँ पे x के ऊपर कोई चीज़ टच कर दे वहाँ y की वैल्यू क्या होती है 0, ठीक हो गया ना। अगर आप ज़मीन पे लेटे हुए हैं तो आपकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो वैल्यू है, लेकिन y यानी कि हवा में कुछ भी नहीं है, तो इसलिए याद रखें x एक्सेस पे y 0 होता है, y एक्सेस पे x 0 होता है, ठीक हो गया। यानी कि अगर कोई पॉइंट x एक्सेस पे ड्रॉ किया जाए इस पर y की वैल्यू 0 होगी, अगर y के ऊपर कोई पॉइंट ड्रॉ किया जाए तो उस पर x की वैल्यू 0 होगी। तो अब आपके पास फिर कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे q के, एक तो आ गया x1 5, और ये देखें ना, अगर मैं यहाँ पे कर्सर मूव करवा लूँ लेफ्ट साइड पे ऑरिजिन की तरफ, तो ये वैल्यू क्या है, y की 0 है ना, इसलिए ये वैल्यू 0 आ गई y की, तो y1 0 x1 5 आ गया। तो अब आपको पॉइंट्स पर चल गए y2 y1 x1 y2 और x2 और y1 और x1। यहाँ से आप क्या फाइंड करोगे, स्लोप। अब आप देखो यहाँ पे RS लिखा हुआ है ना इसने, ये असल में क्या है, y2 माइनस y1। तो y2 क्या थी हमारे पास 30 माइनस क्या है 0, 30 माइनस 0 क्या देगा, तो नीचे देखिए आप 30 लिखा हुआ है इसने। अब QS क्या है, QS उसने हॉरिजॉन्टल बताया ना, x2 माइनस x1 का डिस्टेंस, तो ये x2 5 15 है और x1 5 है, तो 15 माइनस 5 10, तो उसने डायरेक्ट 10 लिख दिया यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है कि आप इस तरह से फाइंड करते हैं y की वैल्यूज़ और x की वैल्यूज़ में जो चेंज है, चेंज का मतलब है x2 माइनस x1 x का चेंज, y2 माइनस y1 y का चेंज। तो y डिवाइड बाई x फाइंड किया, स्लोप फाइंड किया असल में हमने y डिवाइड बाई x रखे, तो वहाँ से स्पीड आ जाएगी, तो 30/10 का आंसर 3 मीटर पर सेकंड आती है। होपफुली आपको वैसे भी समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी मैंने इसके लिए एक वीडियो ड्रॉ कर दी, वीडियो बना दी है, अब आपको ये बात समझ आ जाएगी। अच्छा, अब देखिए कि हमारे पास जो है स्लोप फाइंड करनी है हमें सिंगल पॉइंट पे, जब हमारे पास ग्राफ क्या हो, वेरिएबल ग्राफ हो। तो इसमें अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम ये बात कर चुके हैं पहले कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे अगर स्लोप फाइंड की जाए तो हमारे पास किस चीज़ की इंफॉर्मेशन मिलती है, हमें मिलती है स्पीड के बारे में। तो बेसिकली हमें स्पीड फाइंड करनी है, उसके लिए हम क्या फाइंड कर रहे हैं, स्लोप, या दूसरे लफ्जों में स्लोप जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, वो हमें स्पीड के बारे में इंफॉर्मेशन देगी। अब ये स्लोप जो है वो तो हमने पढ़ा है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में ही बड़ा डिटेल से बताया था। अब यहाँ पे तो वो चीज़ सब एप्लीकेबल है, y2 माइनस y1 या x2 माइनस x1, यानी कि y की वैल्यूज डिवाइड बाई x की वैल्यूज, जब ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो। यहाँ पे ग्राफ तो कर्व्ड है, यानी कि हमें तो ये नजर आ रहा है सामने ग्राफ की स्ट्रेट लाइन नहीं है बल्कि इसमें कर्वेचर है, तो फिर कैसे फाइंड की जाती है। तो याद रखिए बच्चों, अब अगर आपको कर्व्ड ग्राफ गिवन हो और इस कर्व्ड ग्राफ के ऊपर मुख्तलिफ पॉइंट्स भी गिवन हो, तो यहाँ से आप स्लोप फाइंड कर सकते हैं और स्लोप से आप उसकी स्पीड फाइंड कर सकते हैं, किसकी, मूविंग ऑब्जेक्ट की।
यानी कि उस पर एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे एक स्पेसिफिक पॉइंट पे आप स्पीड फाइंड कर सकते हैं इस मूविंग ऑब्जेक्ट की। उसके लिए अब हमने क्या करना है, याद रखें आप कि ये जो ग्राफ बना हुआ है मैंने एज इट इज ग्राफ ड्रॉ कर दिया है। ये ग्राफ कहाँ से उठाया मैंने, ये बुक में से उठाया ग्राफ, ठीक हो गया। अब क्या फाइंड करना है, हमने स्पीड फाइंड करनी है इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। तो जब आपने अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर देखें, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस पे टाइम है। जब आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिवन हो और आपको वेरिएबल जो है वो बताया जाए, मोशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए कि वो वेरिएबल है, तो फिर आपने क्या करना होता है, जिस पॉइंट पे आपको कहा जाए, सपोज करें अब इसने खुद ही एग्जांपल ली है कि ग्राफ ड्रॉ कर दिया, टाइम इंटरवल ड्रॉ कर दिए और डिस्टेंस जो है वो भी ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे वो कहता है पॉइंट पी पे बताओ इसकी स्पीड क्या है, यानी कि पॉइंट पी जो है इस पे हमने क्या फाइंड करनी है, इसकी स्पीड। मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ इसको। अब ये देखिए ग्राफ आपके सामने है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। हमें इससे अब स्पीड फाइंड करने के लिए पॉइंट पी कंसिडर किया, और पॉइंट पी अगर आप देखें तो ये इसकी वैल्यूज जो है यहाँ पे ये तकरीबन 10 वैल्यूज हैं एक्स एक्सिस पे, और 10 और 20 के दरमियान ये पॉइंट पी पे वैल्यूज बन रही हैं। कहाँ पे ये लेकिन यहाँ पे अब इसको इस तरह फाइंड नहीं करना आपने। मतलब ये कि आपको पुराना मेथड जो है y2 - y1 या x2 - x1 वो डायरेक्ट अप्लाई नहीं होगा, इसलिए ये गलती नहीं कर देनी। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने वाले हैं और वो है टेंजेंट का। टेंजेंट का मतलब होता है, टेंजेंट एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है जो एक सिंगल पॉइंट से पास करती है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, टेंजेंट एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है जो सिंगल पॉइंट में से पास करती है। किस पॉइंट में से पास करती है, जिस पॉइंट पे आपको स्लोप फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। जिस पॉइंट पे इस केस में आपको जो स्लोप फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है वो पॉइंट पी है। यानी कि टेंजेंट आपने वहां से पास करवानी है जो आपके पास गिवन पॉइंट या मेंशन पॉइंट होगा, जहां पे आप असल में क्या फाइंड करना चाह रहे हो, स्लोप फाइंड करना चाह रहे हो, जो हमें अल्टीमेटली किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगी, स्पीड के बारे में। तो याद रखिए हमने स्पीड फाइंड करनी है, जिसके लिए हमने पॉइंट पी कंसिडर किया, यानी कि इस ग्राफ के ऊपर, और उसके बाद हमने इसकी स्लोप फाइंड करनी है। यहां पे अब आपके पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि टेंजेंट ड्रॉ कैसे करते हैं। टेंजेंट आपने ड्रॉ करने का मेथड ये सीखना है। अब ये हमारे पास अब मेथड क्या है, मैं इसकी अब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको ये बात समझ आ जाए कि स्ट्रेट लाइन जो है उसको हम क्यों बोल रहे हैं स्ट्रेट। दूसरी बात, वो सिंगल पॉइंट में से कैसे पास करती है और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे। तो अभी आप देखिएगा जरा इसको। अच्छा जी, अब देखिए मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है जो किस में से पास कर रही है, पॉइंट पी में से। और ये स्ट्रेट लाइन अगर आप गौर से देखें तो ये इस पॉइंट पे देखें, ये आपके पास ये जो मार्कर जहाँ पे मैंने पॉइंट किया है, तो इस तरह देख लीजिए पॉइंट पी में से एक स्ट्रेट लाइन पास कर रही है। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये सिर्फ इस कर्व के ऊपर, ये जो कर्वेचर है पूरा, इस कर्व के ऊपर कहीं पे और टच नहीं करती, बल्कि सिर्फ इस पॉइंट पी को टच करती है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैंने ये सिर्फ ये जो किया है इसको बोल्ड इसलिए किया है कि इसके कोऑर्डिनेट्स नोट करने के लिए, बार से कंफ्यूज नहीं होना। ये कर्व को टच नहीं कर रही, यानी कि ये जो लाइन है ये कर्व को टच नहीं कर रही। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। तो ये आपने एक टेंजेंट ड्रॉ लाइन की। टेंजेंट इज अ स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू वन पॉइंट। दिस इज द स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू वन पॉइंट ऑन द कर्व। तो जब आपने ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, अब ये टेंजेंट कहलाती है। तो अब आपके पास अगर थोड़ा सा इसको देखा जाए, अब यानी कि ये जो स्ट्रेट लाइन है इसको अगर हम देखें तो ये टेंजेंट जो है असल में इसकी स्लोप हमने फाइंड करनी है। ये स्लोप हमें फाइंड करने के लिए जो फार्मूला यूज करना है वो वही वाला जो y2 - y1 और x2 - x1 वाला है। यानी कि अब आपने वेरिएबल ग्राफ के ऊपर डायरेक्ट y2 - y1 x2 - x1 नहीं अप्लाई करना, बल्कि एक स्ट्रेट लाइन टेंजेंट ड्रॉ करते होते हैं। अब अगर आप गौर से देखें तो ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका एक कोऑर्डिनेट कहां पे है, ये अब देखें ना, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन है, इसके दो पॉइंट्स बन गए ना, एक पॉइंट ये वाला और एक पॉइंट ये नीचे वाला। अब आपके पास इसका मतलब है ये जो स्ट्रेट लाइन बनी है इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे y की वैल्यूज और x की वैल्यूज। तो अगर अब ये देखें, मैं इसको डॉटेड लाइन से शो करूं तो ये y एक आपके पास जो है ये x की वैल्यूज हैं। x की वैल्यूज क्या है यहाँ पे 15। तो मैं अगर यहाँ पे यानी कि x एक्सिस पे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इसको सपोज कर लें r कह दे, जिस तरह से बुक में दिया हुआ है, और इस वाले पॉइंट को उसने q कह दिया, ये वाला जो पॉइंट है इसको मैंने यहाँ पे q कह दिया। ठीक हो गया। तो अब वो क्या कह रहा है कि ये जो r के कोऑर्डिनेट्स हैं ये 15 है, q के कोऑर्डिनेट्स क्या है, नजर आ रहा है 5 है। तो यानी कि अब क्या हुआ, आपके पास r जो है उसको हमने लिख दिया यहाँ पे 15 है, इसको आप क्या कह दोगे, x2 कह दोगे, ये मैंने समझाने के लिए बताया। सिमिलरली q क्या होगा हमारे पास 5, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा x1। तो हमारे पास फार्मूला क्या है स्लोप फाइंड करने का, y2 माइनस जो है y1
डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। जब वैल्यू पुट करोगे तो 15 माइनस 5, यहाँ से आप 10 आंसर आ जाएगा। तो अगर आप बुक में देखें तो उसने ये बात लिखी हुई है। तो इसको हम बार देखेंगे स्लाइड्स के ऊपर जाके दोबारा से। मैंने आपको सिर्फ तरीका बताया। यहाँ से हमने इस पर्टिकुलर टेंजेंट के x की वैल्यूज फाइंड की। तो r की एक वैल्यू 15 है, r की दूसरी वैल्यू क्या थी, 5 थी। अब r की सिर्फ y की वैल्यूज, सिर्फ x की वैल्यूज तो नहीं है ना, y की वैल्यू भी तो फाइंड करनी है। तो यानी कि स्ट्रेट लाइन की QR की दो वैल्यूज थी x की, और इसी स्ट्रेट लाइन QR को, जिसको हमने टेंजेंट बोला, इसकी दो वैल्यूज y की भी होंगी। तो हमने एक डॉटेड लाइन से ड्रॉ किया, तो हमारे पास डॉटेड लाइन से वैल्यू आ गई यहाँ पे, स्ट्रेट लाइन से ऑलमोस्ट 30 वैल्यू। तो यहाँ के पास इसको मैंने बोल्ड कर दिया। तो एक वैल्यू आ जाएगी y2 की। जो y2 की वैल्यू क्या आ गई, अब देखें दोबारा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया y2 जो है उसकी वैल्यू आ गई 30, ठीक है, जो आपके पास y कोऑर्डिनेट है। सिमिलरली इसी टेंजेंट की एक वैल्यू कहाँ पे टच कर रही है, जहाँ ये इस पे आके हिट करती है ना, यानी कि टच करती है x एक्सिस को। x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है, 0। यानी कि इस टेंजेंट की एक वैल्यू 30 है y एक्सिस पे, और एक वैल्यू उसकी 0 है। तो हमारे पास y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका मतलब है 0 आ जाएगी। अब आप इस फॉर्मूले में ये दोनों वैल्यूज पुट कर लें, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। तो मैं यहाँ से अगर थोड़ा सा इसको यहाँ पे सॉल्व करूँ, यहाँ पे y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। तो अब y2 की वैल्यू क्या है, हमारे पास 30 है माइनस 0, और x2 माइनस x1 की वैल्यू क्या है, हमने कैलकुलेट की थी 15 माइनस 5 फाइंड की थी, तो 30/10। तो ये आपकी बुक में लिखा हुआ है। अब 30/10 का आंसर फिर 3 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर आ जाता है। तो ये एक रफ सा मैंने आइडिया दिया आपको, और इसको मैं स्लाइड में थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।